वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने डेफिनेशन देखा था, याद किया था। और वहाँ पर जो इसके भेद होते हैं वो 8 वो हमने देखा था। उसमें आज हम पहला नाउन देखेंगे। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। तो नाउन का पहले हिंदी में क्या होता है, हिंदी होता है नाउन का संज्ञा। ठीक है, मतलब कोई भी किसी का नाम हो तो उसी को हम सीधा सा क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, कोई सामान या वस्तु का नाम हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये तो आपका इंग्लिश का क्लास है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में डेफिनेशन याद करेंगे, है ना। तो यहाँ नाउन का डेफिनेशन आपको याद रखना है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। मतलब क्या तो व्यक्ति, स्थान, जानवर या कोई वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती होगी। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसे आप दोहराइएगा तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल का बात करें तो पर्सन में हमने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, प्लेस में किसी गांव का नाम लिख दिए, जैसे आप जिस गांव से हैं उस गांव का नाम लिख दीजिए। पर्सन में आप अपना नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख लीजिए, माँ का नाम लिख लीजिए, भाई का नाम लिख लीजिए, है ना। तो यही हो गया पर्सन। प्लेस, गांव का नाम लिख दिए, या शहर में रहते हैं शहर का नाम लिख दिए, या जिला का नाम लिख दिए, या राज्य का नाम लिख दिए, या देश का नाम लिख दिए। ठीक है। एनिमल, जानवर का नाम लिख सकते हैं, जैसे डॉग, कैट, है ना। ये सब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में रख सकते थे। थिंग यानी वस्तु का नाम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे पेन, कॉपी, टेबल, बेंच, डेस्क, है ना। ये सब भी आप यहाँ पे डेफिनेशन में रख सकते हैं। तो कुछ डेफिनेशन आप खुद से ये जो एग्जाम्पल है उसका, वो आप यहाँ पे खुद से भी कुछ यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोनाउन का डेफिनेशन याद रखना है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है हिंदी में पहले समझते हैं। तो जो कोई नाउन के बदले, सीधा सा नाउन जो अभी हमने देखा यहाँ पे, जैसे ऊपर में मान लीजिए किसी का नाम है, उसके बदले में यदि कोई शब्द, जैसे मेरा नाम भरत है, लेकिन मैं अपने मतलब मेरे नाम के बदले में जैसे मैं यूज कर लूं कि मैं हाँ शिक्षक हूँ, या मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैं, यही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन है। यदि बोले कि भरत एक शिक्षक है, तो वहां पे नाम ले लिए, तो वहां पे वो नाउन हो गया। नाउन के बदले में मैं जो आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। आप किसी का नाम ले दिए तो नाउन, और नाउन के बदले में यदि जैसे वह, यह, है ना, हम लोग, वे लोग, ये सब यदि यूज कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हिंदी में तो हो ही गया डेफिनेशन। क्या हो गया, क्या हो गया आपका हिंदी में डेफिनेशन, जो संज्ञा के बदले शब्द यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में आपको याद रखना है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया आपको, जैसे आई, आई का मतलब होता है मैं। वी, हम लोग, आई का ही प्लूरल हो गया वी। यू, यू का अर्थ देखिए क्या होता है, आप, तुम लोग, आप लोग। यू हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू का अर्थ जब आपका आप और तुम होगा तब यू सिंगुलर की तरह काम करेगा, और जब यू का अर्थ तुम लोग या आप लोग होगा तो वो प्लूरल की तरह काम करेगा। ही का अर्थ होता है वह, जो पुरुष के लिए यूज होता है, और सी का अर्थ होता है वह, जो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, या लड़की के लिए या महिला के लिए यूज होता है। इट का अर्थ होता है यह या वह, दोनों होता है। इट का अर्थ दोनों, यह भी और वह भी होता है, जो कि आपको सीधा याद रखना है यहाँ पे कि हम लोगों के लिए यूज नहीं होगा, यानी मनुष्य को छोड़कर बाकी के लिए हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। दे का अर्थ होता है वे लोग, ही, सी, इट, तीनों के लिए यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है। तो इसे आप खुद से पढ़िए, थोड़ा याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय।